किसी की नाराजगी है या नहीं है, उन्होंने ये चीज नहीं देखी। उन्होंने ये देखा कि मुझे विकास करना है। देखिए जितेंद्र रावत साहब स्टेज पे आ रहे हैं। मेरी बस्ती में है जमाने के पहले कितने, मेरी बस्ती में है जमाने की बारी आएगी तो ठहरेगी कितने। दोस्तों अभी मैं हमारे कमर खान साहब को माइक को बुला रहा हूँ, वो अपने ख्याल का इजहार करेंगे। कमर खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। विधायक महाराष्ट्र में जीत गए तो इनके राज्यसभा के मेंबर दिल्ली में भी बन जाएंगे। यही विधायक लोग जो जीतते हैं, यही लोग राज्यसभा मेंबर करके दिल्ली भेजते हैं। अगर राज्यसभा में बीजेपी और शिवसेना के मेंबरों की तादाद बढ़ गई, तब देखा कि बीजेपी, शिवसेना और मोदी जी अपना खेल किस तरह खेलते हैं। जो आज कह रहे हो कि भाजपा कुछ नहीं बिगाड़ रही है, जिस दिन महाराष्ट्र में इनके विधायक ज्यादा हो गए, राज्यसभा में इन्होंने अपना मेंबर भेज दिया, उस दिन मुसलमानों तुम्हारी खैर नहीं होगी। इसलिए मेरी ये अपील है कि तुम किसी बहकावे में मत रहो, हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि जो तुम्हारे सामने चलकर आदमी है, तुम्हारे लिए काम किया है, कुरान की आयत के मुताबिक एहसान का बदला ये टोपी पहनने से कोई राष्ट्रवादी नहीं बनेगा, गले में पट्टा लगाने से कोई राष्ट्रवादी नहीं बनेगा। अपने दिल से चाहो और वोट गरीबों को अपने महाराष्ट्र का बंदा कहलाएगा। अरे अल्लाह ताला ने अपने को नेकी करने के लिए आपने तो थोड़ी सी सहूलत दी है, तो सहूलत का फायदा लेने के लिए अपने पास एक बंदा, अल्लाह ताला ने एक बंदा भेजा है। वो बंदे की कुछ मदद करके वो अपनी मदद करके लेने की तैयारी करो और साथ में चलो। अरे घर घर में मुट्ठी लो, बंदे को नारा लगाओ और रावण साहब को जिता के लो। ऐसे नहीं, दिल से कहो, दिल से कहो जब तक चांद सूरज रहेगा, जब तक चांद सूरज रहेगा। अरे इस मुंब्रा में जब से रावण साहब आए, तब से गरीब लोग की मदद होने लगी है। किसी नेता ने अपनी मदद नहीं की, इसीलिए कहती हूँ रावण साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय भीम, जय महाराष्ट्र। खरा मस्त आणि खावा मस्त आणि जितेंद्र रावत साहेबांना करा पुढं आणि गरीबांना सुद्धा बरोबर। स्टेज पे बैठे हुए हमारे लाडके आमदार जितेंद्र रावत साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम उलमा-ए-दीन, मस्जिद हजरात, पार्टी के हमारे कार्यकर्ता, मेरे नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी 5 या 10 मिनट के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा शांत बैठे, प्लीज जरा शांत बैठे। मैं उधर बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि जरा आप लोग शांत रहें, प्लीज। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब अभी 5 या 7 मिनट में आ जाएंगे। उसके पहले मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, प्लीज जरा शांत रहो प्लीज। दोस्तों, चुनाव शुरू हो गया है। मुमरा दौसा के विकास में कोई कमी नहीं है, ये पूरा शहर बोल रहा है। मैं पूरे शहर से पूछना चाहता हूं, क्या शहर में विकास हुआ है? क्या हमको यहाँ पे किसी दूसरी पार्टी की जरूरत है? हमको किसी हैदराबाद की पार्टी की जरूरत है? हमको किसी कांग्रेस की जरूरत है?
खिलाफ पॉम्पलेट बांटा जा रहा है। MIM का पॉम्पलेट है। एक मिनट आप रुकिए। MIM का ये पॉम्पलेट है। मैं मुंद्रा के तमाम अपने नौजवान साथियों से पूछना चाहता हूं कि इस पे एक लाइन लिखी गई है। वो लाइन ये लिखी गई है, हमारी मां बहनों को उनके अधिकार दिलवाना। बहरहाल महाराष्ट्र के भाइयों को ऊंचा करने आए हैं। हम सभी से गुजारिश करते हैं कि अनेक मुनाफिक आपके बीच में आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं मुमरा कौसा के मुसलमानों से, क्या हम मुनाफिक हैं? क्या हम मुनाफिक हैं? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते? क्या हम रोजा नहीं रखते? क्या हम नमाज नहीं पढ़ते? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? क्या हम मुसलमान नहीं हैं? आपको जो करना है आप वहां कीजिए। मैं अपने मनमोहन से कहता हूं, नांदेड़ के अंदर फसाद हो गया, नौजवानों बच्चों को गुमराह किया गया। आज 3 बच्चे नांदेड़ के अंदर मर गए। वो क्या माहौल मुमरा में फसाद करवाना चाहते हैं? क्या मुमरा को बर्बाद करने का चाहते हैं? 25 साल के बाद मुमरा के अंदर तरक्कियात आई है। 25 साल के अंदर हमारे यहाँ पानी आया है। कल मैंने सुना कि यहाँ पर एक लोकल पत्रकार जिसका नाम अनवर नूरी है, यहाँ पे तकरीर कर रहा था कि जितेंद्र अवार्ड ने विकास नहीं किया। विकास नहीं किया? अरे तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तू अपने आप को पत्रकार कहता है। जहां से तू स्टेज पे बोल रहा था ये विकास जितेंद्र अवार्ड का था, वरना यहाँ पिछड़ा होता है। दोस्तों, लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारे नौजवान बच्चों को जो मासूम है, जो 15 और 16 साल की उम्र के हैं, उनके बीच में गलत तरीके का रास्ता दिखाने का काम कर रही है। हमारे बीच हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब तशरीफ ला रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार नारे से उनका स्वागत हो। शरद पवार साहब आगे बढ़ो।
माननीय शरद पवार साहब के हाथों से हुआ है, जिसका एहसान मुंब्रा के मुसलमानों पे, मुंब्रा के मराठी भाइयों के ऊपर शरद पवार साहब का है। पूछना चाहता है MIM के लोग से कि आज मुंब्रा के अंदर 600 स्लाटर हाउस जो एरिया के हिसाब से कर दिया गया है, ये किसने काम किया? इस स्टेशन को बदलने का काम किसने किया? यहाँ पर ITI कॉलेज आ रहा है, किसने किया? मैं उस पत्रकार को पूछना चाहता हूँ कि भाई तू अंधा हो गया था, कल यहाँ तकरीर कर रहा था नहीं भाई, और बोल रहा था कि अवार्ड ने विकास नहीं विनाश किया है। यहाँ पे भाषण कर रहा था, यहाँ पे मुद्री थी, और आज ये सुंदर स्टेशन है। तुमको इतना भी नहीं समझ में आता? मैं मुंब्रा के अपने नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूँ कि कल से आप अपने मफलर बांधिए और खादर जाके प्रचार कीजिए कि ये MIM पार्टी सिर्फ मुंब्रा में दंगा कराने के लिए आई है। और अगर इस शहर के अंदर फसादात हुए, तुम्हारे नालों से अगर इस शहर के हालात बिगड़े, तो कसम खुदा की मुंब्रा का एक माँ और बाप तुमको कभी माफ नहीं करेगा। जज्बात पे मत करो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो जब हमारे ऊपर जरूरत थी तब तुम कहाँ थे? जब हमको जरूरत थी तब आप कहाँ थे? जब मुंब्रा के ऊपर जरूरत आई तो सिर्फ शरद पवार साहब खड़े थे, वरना मुंब्रा वीरान होता था। दोस्तों, मैं अपने नौजवान, अपनी मिल्लत के नौजवान साथियों से अपील करता हूँ कि आप किसी के बहकावे में मत आए। MIM का उम्मीदवार बताओ उसने क्या किया है? जहां रहता है उसी के पीछे अयोध्या नाम की बिल्डिंग है। वहां पर एक मस्जिद हुआ करती थी, उस मस्जिद में नमाज हुआ करती थी। मौलाना साहब, उस मस्जिद में नमाज हुआ करती थी, तरावी हुआ करती थी। उस शख्स ने उस मस्जिद को तोड़वाने का काम किया था, और मैं बड़ी गारंटी से बात करता हूँ बाबा साहब, जब उसने वो मस्जिद को तोड़वा दिया अशरफ मुल्लानी ने, तो जिसने मस्जिद बनाया था उसने उसको पटक के नाले के अंदर मारा था। इसके पास रिवॉल्वर भी लगी थी, लेकिन वो मार खा रहा था, और उसके साथ में हमारे एक दोस्त मस्जिद किराने वाला भी मार खाए। मस्जिद तोड़ने वाले को टिकट देते, जिसने हमारी कुर्बानी का मुंब्रा का उसका स्लाटर हाउस जो बना था, उसका 1,75,000 रुपया चमड़े का खा गया। वो बात करें हमारे बीच में मुसलमानों की? पूछना चाहता हमारे वलमाए दिन यहाँ बैठे हैं कि मुंब्रा डोसा के एक तरफा हर दानिश्वर मुसलमान जो वलमा था, जिनको कोई खरीद नहीं सकता, उन्होंने मुंब्रा की तरक्कियात के ऊपर जितेंद्र अवार्ड का साथ दिया है। हमको मुनाफिक कहता है? नहीं भाई, पर्चे में लिखता है कि अगर हम जितेंद्र अवार्ड के साथ हैं तो हम मुनाफिक हैं। अरे तेरा खानदान का पता नहीं है, 600 साल की तारीख हमारी है, आइंदा हमसे बात न करना। और अगर मैं अपने जवानों को बोलता हूँ, उसने कहा था कल जितेंद्र अवार्ड को थाना में घुस के मारेगा, मैं तुझे चैलेंज करता हूँ कि वहां कम पड़ेगी, यहाँ इतनी पड़ेगी, इतनी पड़ेगी, इतनी पड़ेगी। मैं जज्बात बात नहीं करना चाह रहा हूँ। आज हमारे पास सारी चीजें मौजूद हैं, हमारे पास क्या कमी रह गई हमारे शहर? क्या हमने 25 साल से तकलीफें उठाई थी? आज हमारे पास लाइट है, हमारे पास पानी है, हमारे पवार साहब यहाँ बैठे हुए हैं। 110 करोड़ की पानी की योजना पवार साहब ने जब कृषि मंत्री थे तो मुंब्रा के लिए पास किया है, जो दिसंबर या जनवरी से ऊपर हो जाएगी। क्या चाहिए उसको? इस शहर का हिंदू, इस शहर का मुसलमान बड़ा अमन पसंद है, जिसका सामने नतीजा देख लीजिए कि यही जामा मस्जिद है और उसी के बगल में मंदिर है, लेकिन कभी कोई बात नहीं है हमारे शहर के अंदर। रखो तुम। मैं पूछना चाहता हूँ MIM के लोगों को, मैं पूछना चाहता हूँ अब्दुल अवैसी को, मैं पूछना चाहता हूँ अब्दुल अवैसी को कि नांदेड़ में तुमने जो फिजा काम किए, जो यहाँ करने गए हो, वहां 3 बच्चे मर गए, उनको देखने नहीं गए, जमीन वहां पे काम कर रही है। बराबर मौलाना साहब? दोस्तों, हाथ उठाओ एक साथ, एक ही नारा है, मुंब्रा का विकास,
पवार साहब को पहली बार इसी स्टेज पे से मुलाकात हुई है। बहुत बचपन से उनको सुनता रहा, उनको देखता रहा, और जब जब उन्हें देखता हूँ मुझे मेरे दोस्त अशोक साहिल का एक शेर याद आता है कि नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, नजर से दिल में उतरना कमाल होता है, सुगंध बन के बिखरना कमाल होता है, बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। पिछले 30-40 साल की राजनीति में जिस शख्स ने बुलंदियों पर ठहर के और दिलों पर हुकूमत करके दिखाई है, उस शख्स का नाम शरद पवार है। तो हमारे बीच में हम उनका स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपके बीच में 1500 किलोमीटर से चल करके कुछ बातें करने आया हूँ। मैं इमरान प्रतापगढ़ी मुशायरों के हवाले से इस मुंब्रा शहर के बच्चे से वाकिफ हूँ और आप भी मुझे प्यार करते हैं। मैं जितेंद्र अवहार के लिए महज इसलिए खड़ा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके बीच में बहुत नारों की बात हो रही है, बहुत लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, बहुत जज्बात भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन मैं जितेंद्र के लिए अपनी दोस्ती निभाने के लिए आप सबके बीच में आया हूँ। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ। बहुत पहले कभी मैंने दुआया 4 मिसरे पढ़े थे, आज मौका भी है, दस्तूर भी है, मेरा मन करता है मैं 4 मिसरे फिर पढ़ दूं। पढ़ता हूँ, सुनेगा। दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे, अगले मिसरे में एक शख्स को कसम है, दुश्वारियां जितनी भी है आसान बना दे, मुमरा का तुझे फिर से निगहबान बना दे, मुमरा का तुझे फिर से निगहबान बना दे। मुसलमानों की हिमायत इससे नहीं होती कि माइक पर बड़ी बड़ी बातें कर दी जाए। मुसलमानों की हिमायत यह होती है कि जब उन्हें कोई पुलिस स्टेशन में उठा के लाए तो रात के 3 बजे भी अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए इंसान भाग करके पुलिस स्टेशन पहुंचे, इसे हिमायत कहते हैं। तब मैं मिसरे पढ़ता हूँ। मुमरा का तुझे फिर से निगहबान बना दे, प्यारे से जितेंद्र के लिए है यही दुआ, मेरी है यही दुआ, प्यारे से जितेंद्र के लिए है यही दुआ, अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे, अल्लाह इन्हें साहिब ईमान बना दे। दोस्तों, मुझे बस आपसे इतना कहना है कि मैं उनके बहुत करीब हूँ, मैंने उनके लिए नज़्में कही हैं, मेरी नज़्म उनकी पार्टियों में राष्ट्रीय सॉन्ग की तरह बजाई जाती है, लेकिन अगर आज मैं मजबूर होकर के, मैं कुछ शहरों में उनके लिए भी गया, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, लेकिन आज अगर मैं मुंब्रा में खड़ा हूं तो उसके मायने सिर्फ इतने हैं कि इस देश में जितेंद्र अवहार की तरह सियासत करने वाले चेहरे बहुत कम हैं, उन्हें बचाने की जरूरत है। जरूरी ये नहीं है कि आपके मुद्दे पे खड़ा होकर के कोई अकबरुद्दीन बोले, जरूरी ये नहीं है कि आपके मुद्दे पे खड़ा होकर कोई इमरान बोले, जरूरी ये है कि आपकी मुद्दों की लड़ाई लड़ने के लिए कोई जितेंद्र अवहार आगे आए, कोई अरुंधति राय आगे आए, कोई शहीद हेमंत करकरे आगे आए। जरूरत इस बात की है, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। मैं बहुत छोटी सी नज़्म 2 मिनट में पढ़ के अपनी जगह लूंगा, वक्त बहुत कम है। जितेंद्र भाई, ये उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात की गवाही है कि इंशाअल्लाह 19 को रिजल्ट आएगा। जब मैं यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर बैठ करके टीवी स्क्रीन पर रिजल्ट देखूंगा तो यकीनन मुझे लगेगा कि मैं एक अच्छे इंसान के लिए गया था और मुंब्रा वालों ने मेरी भी लाज रखी है। ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है मुंब्रा वालों, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है, इसे बचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, ये आपको समझना पड़ेगा। तो सिर्फ एक छोटी सी नज़्म, 2 बंद की बहुत छोटी सी नज़्म पढ़ता हूँ। जितेंद्र अवहार से जिस दिन मेरी बात हुई, मैंने कहा जितेंद्र भाई, मैं ऑफर कर रहा हूं, मैं खुद कह रहा हूं कि मैं आपके लिए कैंपेन करने आना चाहता हूं। मैं कुछ शहरों में उनकी पार्टी के लिए भी गया जहां मुझे लगा कि नहीं, वहां वो सच पे हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं से वो किसी तीसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, ये भी सच बात है। तब जितेंद्र भाई की आवाज में जो नमी थी, उस आवाज को महसूस करके मैंने एक बहुत छोटी सी नज़्म कही। वो नज़्म मैं आपकी अदालत में रखता हूं, और अगर लगे कि मेरे लफ्जों में जितेंद्र बोल रहा है तो एक शख्स की दुआएं मिलनी चाहिए। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। मेरे मुंब्रा वालों में जितेंद्र बोल रहा हूँ, मेरे मुंब्रा वालों में जितेंद्र बोल रहा हूँ, वही जुबान पर है जो दिल के अंदर बोल रहा हूँ,
पहले का मुझको याद है वो भी मंजर, 5 साल पहले का मुझको याद है वो भी मंजर। इसी शहर में आया था जब मैं दामन फैला कर, इसी शहर में आया था जब मैं दामन फैला कर। इसी शहर में मुझको जीने की तहजीब सिखाई, इसी शहर में मुझको जीने की तहजीब सिखाई। जब जब वक्त पड़ा है तब तब मेरी लाज बचाई, जब जब वक्त पड़ा है तब तब मेरी लाज बचाई। जो है मेरी उम्मीद का दामन कहीं छूट ना जाए। ये जो जितेंद्र का दर्द है, अगर उसे समझ सकिएगा तो पीछे तक एक हाथ उठना चाहिए। मैं उनकी मोहब्बत की कसम देता हूं। जो है मेरी उम्मीद का दामन कहीं छूट ना जाए, ओट बटे और कोई तीसरा मजा लूट ना जाए, ओट बटे और कोई तीसरा मजा लूट ना जाए। दामन भीगा है अश्कों से, दामन भीगा है अश्कों से, रोकर बोल रहा हूँ। मेरे मुमरा वालों में जितेंद्र बोल रहा हूँ, मेरे मुमरा वालों में जितेंद्र बोल रहा हूँ। बहुत दूर रहता हूँ आपसे जितेंद्र भाई, 1500 किलोमीटर इलाहाबाद संगम के शहर में, लेकिन जब आप इशरत के लिए केस लड़कर उसे अंजाम तक पहुंचाते हैं तो वो खबरें पहुंचती हैं हम तक। जब आप सऊदी अरब को उस बच्चे को बचाते हैं तो खबरें पहुंचती हैं हम तक। जब आप रशीद कंपाउंड में रात के 3 बजे गाड़ी लेकर के लड़ जाते हैं लोगों से, वो खबरें भी पहुंचती हैं हम तक। हम इसलिए आपके बीच में खड़े हुए हैं। दोस्तों, बस मुमरा वालों आपसे एक बात कहता हूं कि जो इस तरह से बिना सियासी नफे नुकसान की सोच करके आपके मुद्दों पर खड़ा होकर के लड़ाई लड़ रहा है, अगर उसको इतनी मेहनत करना पड़े, अगर उसे ये सोचना पड़े कि मुमरा 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 में थोड़ी सी आपाधापी है, तो ये बहुत बहुत गलत बात है। क्योंकि कल को जितेंद्र जैसी सोच के और लोग पैदा होने से डरेंगे। ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा कि जितेंद्र भाई नहीं, मुमरा आपका है, किसी और का पैर हम यहां नहीं जमने देंगे। मैं आखिरी बंद 1 मिनट में पढ़ के अपनी जगह देता हूं। मेरे मुमरा वालों में जितेंद्र बोल रहा हूं, मेरे शहर की जानिब जब भी गलत निगाहें उठी, आप सब गवाह हैं इस बात के, मेरे शहर की जानिब जब भी गलत निगाहें उठी, उनके मुकाबिल सबसे पहले मेरी बाहें उठी, उनके मुकाबिल सबसे पहले मेरी बाहें उठी। आप समंदर थे, मालिक ने दरिया मुझे बनाया। अब एक बार फिर से शोर उठे आपका। आप समंदर थे, ये जितेंद्र हैं, आप समंदर थे, मालिक ने दरिया मुझे बनाया। आपके हक के लिए लड़ूं, ये जरिया मुझे बनाया। आपके हक के लिए लड़ूं, ये जरिया मुझे बताया। जो जो बातें हैं इनकी हूबहू गवाही देगा। तो बस एक बात कहता हूं दोस्तों, पतंग लहराती हुई नजर आ रही होगी, लेकिन आपको समझना है कि उस पतंग की डोर कुछ गलत लोगों के हाथ में है। ये आपको समझना पड़ेगा। ये जो चुनाव निशान है, ये घड़ी है, इसकी तरफ महसूस करिए, वक्त को समझिए, क्योंकि वक्त बहुत बड़ा होता है। वक्त का अंदाजा जो लोग नहीं लगा पाते वो बहुत खसारे में रहते हैं। जिन अंग्रेजों के शासनकाल में कभी सूरज नहीं डूबता था, जिनकी हुकूमत में कभी सूरज नहीं डूबता था, उन्होंने वक्त को नहीं समझा, तो आज उनके राजाओं के कपड़े बैंडबाजे वाले पहनते हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। मैं आखिरी में से पढ़ रहा हूं। जो जो बातें हैं उनकी हूबहू गवाही देगा। वो मासूम सा चेहरा उस पर नजर रखिए। जो जो बातें हैं उनकी हूबहू गवाही देगा।
एक दफा मुझे यकीन दिला करके विदा करना मुमरा वालों। बहुत मोहब्बत करता हूँ, दुनिया का कोई भी शहर हो, मुझे मुमरा से ज्यादा कोई शहर प्यारा नहीं है। मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूँ। एक दफा फिर से दामन फैला कर बोल रहा हूँ, मेरे मुमरा वालों में जितेंद्र बोल रहा हूँ, मेरे मुमरा वालों में जितेंद्र बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। मुझे 19 अक्टूबर का इंतजार रहेगा आपकी मोहब्बतों का। गणेश नाइक जी, हमारे अनंत राजवी जी, सैयद अली, हमारे इस हल्के के राजकीय नेता और आमदार जितेंद्र अवार्ड जी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि पवार साहब को दूसरी मीटिंग में जाना है। मैं जितेंद्र एक ही बात कहना चाहता हूँ, क्या ये आप ये ना समझें कि हम लोगों को कुछ बताना है, आप भीड़ जमाना है। ये तो जितेंद्र अवार्ड को आपसे मिलना है और इससे खूबसूरत मौका कभी ना मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन में सब में खूबसूरत मौका है। और ये मुमरा वासियों को पवार साहब, ये आपके सामने हमारा वचननामा है कि कम से कम 50,000 लीड से जितेंद्र अवार्ड यहाँ से जीत लेगा। मैं 2 मिनट लूंगा बस, मुझे मालूम है आपके अगली मीटिंग में जाना है। आपको मालूम है कि हमारे इधर 2 याजूज माजूज खड़े, हाँ, हमारी कौम में याजूज माजूज का किस्सा बहुत है और अवार्ड साहब भी सीखा ये किस्से को मेरे से सुनते सुनते। याजूज माजूज है सैयद भाई, एक तो मिल्लत की बात करते हैं और एक कौम की बात करते हैं। जो मिल्लत की बात कर रहा था वो कल तक था, यहां तक उन्होंने चैलेंज दे डाला। जब आदमी के पास कुछ नहीं होता बोलने का ना, तो फिर क्या बोलता है, अगर मेरे कार्यकर्ता को हाथ लगाओगे तो जितेंद्र अवार्ड के मैं घर में घुस जाऊंगा। अरे मैं तो ये कहता हूं कि जितेंद्र अवार्ड के घर में घुसने से पहले आदम उमरा तुम्हारे हैदराबाद में घुस जाए। ये तो मिल्लत वाले बात, कौम वाले बात कर रहे। और उन्होंने देखिए, उन्होंने बहुत कैलकुलेशन से खड़ा किया हुआ है याजूज माजूज को, मिल्लत और कौम वालों को। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि जितेंद्र अवार्ड यहां से जीत के जाने वाला है। वो यहाँ विकास की बात नहीं करते, यहाँ किसी और चीज की बात नहीं करते। यहाँ पर चीफ सेने वालों ने सर ये 2 बंदरों को भेज दिया, या तुम जाओ और जितेंद्र अवार्ड के वोट काटो, और वोट काटेंगे उनका वहां से डायरेक्ट जीत के आएंगे हमारे सर के ऊपर, फिरका परस्त पार्टी के कैंडिडेट को बिठाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी भोली जनता को समझाए, मुमरा को इतना, मुमरा के लोगों को इतना कमजोर समझाए। क्या तुम हैदराबाद से आओगे, कोई मालूमात दिल्ली से आएगा, भाषण करेगा, वोट कटवाएगा और वोट काटने देंगे। जिस आदमी ने हमारा विकास किया है कि नहीं किया है, हाँ, जिसने विकास किया है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, हमारे वोट बांट देंगे। अरे ये तो मुमरा वाले तुमसे खेल रहे हैं, तुम मंदिर का डुगडुगी का खेल शुरू किया और तुम्हारी डुगडुगी बजा देंगे 19 तारीख। ये मुमरा वालों का वायदा है। एक ये तो कौम की बात हो गई, एक मिल्लत कसाई बकरा खड़े हो गए। नहीं, मैंने कांग्रेस छोड़ी, पवार साहब के नेतृत्व में एनसीपी में शामिल हो गए। अच्छी तरह लोग जानते हैं कि मुमरा में कांग्रेस का सफाया हो गया। सैयद भाई कोई बचा नहीं है, सिवाय ये एक बच्चा है यहाँ पर और एक यहाँ बच्चा है। वो एक बोलता है इसका नाम केनी है, वो हिंदू को मिलता है तो बोलता है तुम्हें नमस्कार, तुम्हें धनुषला वोट दिया। हाँ, ऐकून घ्या मी काय बोलतो तुम्हाला, धनुषला जरा समझ गया, वोट दिया। मुसलमानों को मिलता है हमारे मौलाना लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को, स्वामी चचा क्या हाल चाल है, यासीन कुरैशी को वोट दे। ये दोगली पॉलिसी एनसीपी की
नहीं है, ये दोगली पॉलिसी इन्हीं लोगों की। तो मैं ज्यादा वक्त लेते हुए नहीं, पवार साहब को मैं आवाज देता हूँ और मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि आज पवार साहब के आपके बीच में है 19 तारीख। आप ये नईम खान का वचन, पवार साहब का वचन, सैयद भाई का वचन, आप सबका वचन, हमारी बहनों का वचन, सब बुजुर्गों का वचन कि हमारे अवार्ड साहब को 19 तारीख जब रिजल्ट निकले तो पवार साहब अपने घर में कहे कि वाकई में मुंब्रा वालों ने अपना वचन निभाया। जय हिंद, जय भारत। कलवा मुंब्रा इलाके के राष्ट्रवादी के उम्मीदवार जितेंद्र अवार्ड, इनके लिए आप सब लोगों को अपील करने के लिए आए हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, श्री नईम भाई, अनंत परांजपे, मनोज प्रधान, विश्वनाथ भगत, मनोहर सालवी, सैयद अली, हेमराज खान, अफीजा नाइक, इमरान प्रताप करीम, उपस्थित सभी नगर सेवक, कार्यकर्ता भाई और बहनों। हालांकि मैं बात नहीं करने वाला था, लेकिन कई लोगों ने ऐसी अफवाहें फैलाई हैं कि जिस गणेश नाइक ने 90 से लेकर मुंब्रा का नेतृत्व किया, उसके और जितेंद्र के बीच में कुछ दीवारें जैसी पैदी हुई हैं। ये बात सरासर गलत है। आप लोग जितेंद्र के साथ इतने ताकत से रहो। जितेंद्र मेरा छोटा भाई है। जय हिंद, जय भारत। साथ बैठो। मंच पे बैठे हुए हमारे नेता, मेरे भाग्य विधाता शरद पवार साहब, गणेश नाइक साहब, मेरे भाई और अच्छे मित्र नईम खान साहब, सैयद अली भाई साहब, इमरान प्रतापगढ़ी, मंच पे मौजूद हमारे सभी नगर सेवक। माफी चाहता हूँ क्योंकि साहब को जल्दी जाना है, इसलिए थोड़ा सा वक्त कम होने के कारण मैं आपके नाम नहीं ले रहा हूँ। और यहाँ पे बड़ी संख्या में आए हुए मेरे भाइयों, बहनों, बुजुर्गों और मित्रों, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब मुझे हाथ उठा के चाहिए। क्या 2009 से लेके 2014 तक आपने इस शहर को बदलते हुए देखा है, इसका विकास देखा है? मुझे हर शख्स का हाथ ऊपर चाहिए। क्या आप ये मानते हैं कि इस शहर का विकास हुआ? जिस स्टेशन पे आप बैठे हो, याद करिए वो दिन कैसा था ये स्टेशन। यानी एक जमाना ऐसा था कि इस स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे उतरने वाला आदमी जब तक ये पुल पार नहीं कर लेता था, अपना नाक कभी छोड़ता ही नहीं था। ये स्टेशन बदल गया। हमारी बहुत सारी बहनें रेती बंदर से आई है। काय मौसी, रेती बंदरचा रस्ता कसा होता? किती घाणेरडा होता? आठवतं आपली एक चिमुरडी पोरगी ट्रक अंगावर चढून मारली होती. आपण तेव्हा 8.5 कोटी खर्च करून तो अख्खा रस्ता कॉन्क्रीटचा केला की नाही मावशी? या स्टेशनवर एक मंदिर होतं, इथे मधोमध एक मंदिर होतं. आज त्याची जागा एका सुंदर वनराजाने मागच्या बाजूला घेतली. याके कम से कम 100 रस्ते कॉन्क्रीट के बन रहे हैं. मैं कोई झूठ बात कर रहा हूं? एक जमाना था कि नईम भाई थाना में कुछ होता था तो 2 साल के बाद मुंब्रा में आता था. आज इस शहर में मेन स्ट्रीट पे एलईडी लाइट जो हमने इटली से लाई थी, अभी भी मुंब्रा में नहीं लगी है. तब वो थाना शहर में नहीं लगी है, अब जाके कहीं कलवा में लगी है. यानी मुंब्रा के बाद अब थाना जा रहा है. एक जमाना था कि हम थाना के पीछे चलते थे, अब मुंब्रा के पीछे थाना चल रहा है. हॉस्पिटल बन रहा है, महानगर पालिका की इमारत बन रही है, गर्ल्स के लिए, महिलाओं के लिए, उनके तालीम की सुविधा के लिए उनके लिए हॉस्टल बनाया जा रहा है. आज पूरा हमारा स्टेडियम मौलाना अबुल कलाम आजाद के नाम से जो जाना जाएगा, आज अपनी आखिरी इस पे है कि उसका भी उद्घाटन साहब के हाथों से ही आने वाले 2-3 महीना में हम कर देंगे. आज देवनार से छोटा, लेकिन महाराष्ट्र में देवनार के बाद सबसे बड़ा स्लॉटर हाउस
इनका गरूर, इनको पागल बना दिया जा रहा है, भावनाओं को भड़काने का काम किया जाता है। नहीं भाई ने सच कहा, पर नहीं भाई एक इतिहास है इस शहर का। मैं 2009 में जब चुनाव लड़ने आया था, उस वक्त भी नहीं भाई आप मेरे साथ थे, सैयद अली भाई आप मेरे साथ थे, और यहाँ के तमाम लोग मेरे साथ थे, चाहे हिंदू या मुसलमान। तब भी अबू हाशिम आजमी का एक आदमी खड़ा था और लोग मुझे डराया करते थे, अरे तो अबू हाशिम आजमी से भाषण आकर फूटों के इज्जत। और जब चुनावी फैसला बाहर आया तो समाजवादी पार्टी को मिले थे 2600 और मुझे मिले थे 45,000। अब तो हमारी लड़ाई विकास की है, ये चेहरा बदल दिया है हमने इस शहर का। एक जमाने में कल्याण और बदलापुर से आने वाले लोग ये स्टेशन को देख के हंसते थे, क्योंकि सामने मुर्गी, बाजू में बकरे की टांगे, उसके बाजू में मच्छी वालियां। अब कल्याण और बदलापुर से जो आदमी जाता है वो हमारे मुंबरा के जो यार दोस्त गाड़ी में चढ़ते उनसे पूछते कि तुम्हारा स्टेशन इतना खूबसूरत बन गया, हमारा कब बनेगा? ये थी हमारी तरक्की। साहब आप बीच में गिरे थे, आपको शायद याद भी नहीं होगा कि लोड शेडिंग के हम शिकार बन गए थे, लोग बड़े नाराज थे हमसे। लेकिन आज इस शहर में लोड शेडिंग नहीं है, अब बिजली जाती नहीं है हमारे शहर में। हमारे लोग, हमारे खास करके विद्यार्थी अब बिजली के कारण पढ़ाई करते हैं, उनके घर में लाइट है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन यहाँ से 200 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 90% अबाउट 10th स्टैंडर्ड में पास करके कमाए हैं। बहुत गरीब तबके का शहर है, लेकिन ये शहर एहसान फरामोश नहीं है। जब लकी कंपाउंड की बिल्डिंग गिरी और सरकार ने एक फैसला लिया कि इलीगल बिल्डिंग गिरा डालो, तब भी सर हम आपके पास आए, साहब हम आपके पास आए और हमने आपको हमारी कहानी बताई कि ये शहर की क्या गलती है। हमको अगर इसे किसी ने यहाँ पे लाया है तो हमारे गरीबी ने लाया है। हम अगर गरीब नहीं लेते तो ये मकान हम नहीं लेते, हम भी थाना में घोड़बंदर रोड पे, नहीं तो लौपड़ा में किसी जगह पे कर लेते। लेकिन हमारे खीसे की मजबूरी, हमारे हाथ में आने वाला पैसा, हमारे आंख में दिखने वाला सपना हमको मजबूर कर देता था कि हम जाके मुंद्रा में घर ले ले। हमने गरीबी के कारण घर लिया, हम मजबूर थे इसलिए घर लिया। और जब तोड़ने की बात आई तो कोई माई का लाल हमें जाने के लिए नहीं खड़ा था। तब साहब आपने आवाज दिया, आपने आवाज दिया और कहा इस शहर में कि जब तक इनको पर्यायी घर नहीं दोगे, इनकी व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक आप घर नहीं तोड़ सकोगे। साहब ये आपका एहसान, हमारा ये गुमराह वाला चाहे हिंदू मुसलमान जिंदगी भर नहीं। और इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, ये तकरीरें, ये बातें इमरान ने सही कहा है, लंबी लंबी तकरीरें करके आप लोगों को नारे देना सिखा सकते हो, लेकिन उसको वोट में बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोगों को याद आता है जब वो स्टेशन आता है। कल अकबर भाई भी बोल गए, अकबर भाई भी इमरान भाई बोल दिए कि ये खूबसूरत स्टेशन कैसे बन गया, तब कि उनके कान में किसी ने जाके बताया जितेंद्र आवाड़े ने बनाया, उसका नाम मत लो। ये अच्छाइयां हैं, इसको आप टाल तो नहीं सकते। और इसलिए भाइयों बहनों, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जज्बात और भावनाओं का खेल सियासत में नहीं चलता है। यहां पे मुकम्मल काम करने की आवश्यकता है, ताउन देने की आवश्यकता है। और इसलिए जिन्होंने शिवसेना की सुपारी ले रखी है, कभी आपने सुना है कि उनके कैंडिडेट कलवा गए हैं प्रचार करने के लिए? कभी सुना है? प्रचार कहां करते हैं? रशीद कंपाउंड, कादर पैलेस, अलमास कॉलोनी, बॉम्बे कॉलोनी, चाहनगर। कलवा नहीं जाते, क्योंकि शिवसेना ने कहा है भाइयों आप दोनों मौजूद सिर्फ इस हल्के में काम करो, 5-10 हजार वोट काटो और जितेंद्र आवाड़ को फिर हम देख लेंगे। लेकिन मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को और हिंदुओं को इतना पागल मत समझो। एमआईएम और शिवसेना का समझौता अब सब जारी हो गया है। यहाँ का हिंदू हो या मुसलमान, वो अब सिर्फ अपनी जबान से एक ही बात बोलता है कि जिसने बचाया हमारा किरदार वो ही हमारा आमदार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हिंद।
जितेंद्र अहमद, भाई नईम खान, आनंद सरांसे, मनोज प्रधान, दिल्ली के नेता श्री गणेश नाइक जी, विश्वनाथ भगत, मनोज सावी, सैयद अली, मेहराज खान, श्रीमती हफीजा नाइक, इमरान फसादगरी, यहाँ जो उपस्थित सब नगर सेवक, बहनों और भाइयों, मैं कोई ज्यादा समय लेने के लिए आया हूँ। यहाँ आया हूँ कि 5 साल पहले जब मैं यहाँ आया था, मेरे और साथी आए थे और हम सब साथियों ने आपको एक वचन दिया था, जवाब दिया था, इस मुंगरा का चेहरा बदलने का काम करने वाला जो कर सकता है, जो बोलेगा वो करेगा, ऐसी ताकत देने वाला एक अच्छा प्रत्याशी हम आप लोगों को देना चाहते हैं। आप उन्हें भारी वोटों से जिताओ, आपको 5 साल में याद आएगी कि जो वचन हम लोगों ने दिया था वो पूरा करने वाला हमदर्द आप लोगों को मिला। मुझे खुशी है, कुछ साल पहले या महीने पहले भाई जितेंद्र ने मुझे यहाँ बुलाया था ये स्टेशन का काम देखने के लिए। यहाँ आने के बाद यहाँ जब मैंने सब देखा तो मैंने उनको पूछा कि मैं कोई मुंगरा में आया हूँ या कोई दूसरा गाँव। इस तरह का चेहरा, इस तरह के सुधार आज तक कभी देखने के लिए मिली नहीं थी। आपको लोगों ने ताकत देने के बाद इस ताकत का इस्तेमाल इस मुंगरा का चेहरा बदलने के लिए आपने किया। मुझे विश्वास है कि मुंगरा की जनता आपको कभी नहीं भूलेगी। कई साथी मुझे बोलते हैं कि मुंगरा एक माइनॉरिटी का से पूरे देश के मुसलमान यहाँ पर बड़े शांति से कई सालों से रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं और इस शहर में यहाँ का फैसिलिटी माइनॉरिटी का होगा तो अच्छा होगा। आप जितेंद्र अहमद को और जगह पर क्यों नहीं खरीदते? मैंने उनको ये कहा कि मुसलमानों की हाल मुसलमानों ने बताना ये मुझे पसंद नहीं। जिस दिन इस देश में, इस मुल्क में मुसलमानों की हाल कोई हिंदू आगे आकर बताएगा तो इस देश और ये देश के और पिछले कई सालों से हम देखते हैं जब जब माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो गए, अन्याय हो गए, तब जितेंद्र अहमद ने अपना आवाज से इन सभी वर्गों की हितों की रक्षा करने की बात जहां उनको मौका मिलेगा वहां साफ दिल से उन्होंने की। और इससे मुझे लगता है कि समाज में जो एक एकता का माहौल पैदा करने की जरूरत है, इसीलिए इसका बहुत फायदा हो सकता है। आज फिर चुनाव का समय आपके सामने आया। जितेंद्र भाई को आपने चुन कर दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आखिरी उनको महाराष्ट्र सरकार में काम करने का मौका दिया। मैं ये इलेक्शन के कैंपेन के लिए जाता हूँ, जगह जगह पर लोगों से मिलता हूँ। कई जगह पर लोगों ने मुझे कहा, कल मैं धुलिया शहर में था
दुनिया के लोगों ने मुझे कहा कि आपके मंत्री जितेंद्र प्रसाद यहाँ आए थे, यहाँ की जो हेल्थ सेंटर की समस्या थी इस पर उन्होंने अच्छी बात की, यहाँ की मेडिकल कॉलेज की बात समस्या थी वो दूर करने के लिए उन्होंने हमें बहुत मदद की। इससे पहले मैं यवतमाल गया था, यवतमाल के लोगों ने कहा कि आपके लोग अच्छा काम करते हैं। मैंने पूछा कि किसका नाम आप लेना चाहते हैं? पहले कोई जितेंद्र अवार्ड नाम का शख्स यहाँ आया था, यहाँ का मेडिकल कॉलेज, यहाँ का हॉस्पिटल, यहाँ के मरीजों की स्थिति देखकर जो कुछ कर सकता है उनके लिए काम करने की बात उन्होंने की। और मुझे खुशी है कि आज गुमला के क्षेत्र में इस तरह से गरीब लोगों को जो बीमार हो गए उनको ठीक तरह से दवा पानी देने के लिए एक अच्छा अस्पताल यहाँ बन रहा है। जल्दी से जल्दी वो पूरा हो जाएगा और यहाँ के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक बहुत अच्छा काम उनके हाथ में होगा। ऐसे कई काम जो उन्होंने हाथ में लिए हैं वो सब काम हमें पूरे करने। ये 5 साल में उन्होंने काम की शुरुआत की, अगले 5 साल में ये सभी काम पूरी तरह से होनी चाहिए और लोगों को अच्छी तरह से मदद होती है ये देखने का मौका हम लोगों को मिलना चाहिए। और इसी काम के लिए आप लोगों का एक ही फर्ज है कि जो आपकी भलाई के लिए हमेशा सोचता है, आपकी भलाई के लिए हमेशा राज्य काम करता है, उसको भारी वोटों से जिताकर फिर एक बार महाराष्ट्र की विधानसभा में भेजिए। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपने उनको भेजने के बाद और आज महाराष्ट्र की हुकूमत राष्ट्रवादी के हाथ में आने के बाद फिर सरकार में अच्छी जगह पर काम करने का मौका जितेंद्र को मिलेगा, जिसका फायदा न खाली गुमला को मगर महाराष्ट्र के सभी लोगों को अच्छी तरह से होगा। यही विश्वास आपको दिलाता हूँ और आपसे इजाजत लेता हूँ। जय हिंद, खुदा हाफिज। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार साहब, पवार साहब आगे बढ़ो, पवार साहब आगे बढ़ो, जितेंद्र अवार्ड आगे बढ़ो, जितेंद्र अवार्ड आगे बढ़ो, जितेंद्र अवार्ड आगे बढ़ो, सैयद अली भाई आगे बढ़ो, सैयद अली भाई आगे बढ़ो, जितेंद्र अवार्ड आगे बढ़ो। मैं अपने तमाम बुजुर्गों का, अपने तमाम नौजवान साथियों का, तमाम अपनी बहनों का, जो हमारी बुजुर्ग माएँ हैं उनका, मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से। और मैं अपने नौजवान को एक मरतबा फिर बोलना चाहता हूँ कि मेरे नौजवान गुमराहियत की तरफ मत जाना, विकास की तरफ आना, क्योंकि गुमराहियत हमको अंधेरे रास्ते में डाल देगी। इसके लिए मैं अपने तमाम नौजवानों को, तमाम लोगों को, तमाम मुंद्रा वासियों को उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद,